हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाता चल रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट हो आपके सामने, ठीक है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर क्लास में मैं, हर सब्जेक्ट में मैं आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करता चल रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। भाई 8th क्लास चल गई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मैं जिम्मे नहीं कर। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि पहले क्लास करवा सकता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवा सकता हूँ, सैटरडे संडे आपके फिर एमसीक्यू करवा सकता हूँ। इतना कोई यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर वो भी फ्री दे रहा हो ना, तो मुझे बता देना कि ये करवा रहा, और इतनी बेसिक रूप से सब। ठीक है, चैलेंज है मेरा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का आज 3rd चैप्टर आपके सामने है, जिसमें जानेंगे हम, एक मिनट, ठीक है, जिसमें जानेंगे हम लोक शक्ति, पब्लिक पावर के बारे में जानेंगे, संसद की भूमिका क्या होती है, राष्ट्रीय सरकार का गठन कौन कौन से प्रकार से होता है, कौन कौन से गठन है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी हम बातें जानेंगे थोड़े। ठीक है, क्योंकि 8th चैप्टर मैंने आपको बताया रखा है, 8th क्लास चल रही है, उसके चैप्टर चल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो थोड़े थोड़े टॉपिक वाइज आपको सभी दिमाग में बैठाता चलूंगा। ठीक है, एकदम से सब चीजें बता दूंगा तो आप भी गपचप हो जाओगे भाई बोल क्या रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। भारत के लोग अपनी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र मतलब लोगों की द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र का मूल आधार सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी होती है। ठीक है, हम सबकी, हर लोकतांत्रिक सरकार को अपने नागरिक को सहमत करने की जरूरत होती है, सहमति। ठीक है, ये सारी बातें संसदीय संस्थान के महत्वपूर्ण होती है। संसद के माध्यम से भारत के नागरिक सरकार के निर्णय और सरकार पर नियंत्रण में भागीदारी करते हैं। इस तरह से संसद हमारी शासन व्यवस्था और संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। ये इलेक्शन हुए थे 1951 के दिखा रखे हैं। ठीक है, आप देख लेना पीडीएफ में। लोक शक्ति, पब्लिक पावर क्या है, जो मैंने पहले फर्स्ट टॉपिक दे रखा है। तो भारत 15 अगस्त 1947 को एक लंबी गुलामी से आजाद हुआ था। किन से? अंग्रेजों से। आजादी के संघर्ष में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या क्या बेहतरी है अभी देख लो। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ हिस्ट्री को मैं। ऐसा करते समय यहाँ के लोग को आजादी, समानता और भागीदारी की प्रेरणा मिली थी। अंग्रेजी शासन के दौरान सरकार के कई फैसलों से लोग सहमत नहीं होते थे, लेकिन उन फैसलों की आलोचना करने में बड़ा खतरा होता रहता था। स्वाधीनता आंदोलन ने उस स्थिति को बदल दिया था और यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने खुलकर अंग्रेजों का आलोचना की, मतलब उनका खुलकर विरोध किया था। ठीक है, तभी हमारा भारत जाकर आजाद हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 1885 में सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग शुरू कर दी थी, ताकि भारत के लोगों को सवाल पूछने का अधिकार मिल सके। सिर्फ अभी तो 1895 जब गठन हुआ, 1885 में कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, तो उस समय ये सिर्फ इसी चीज की मांग कर रहे थे कि प्रतिनिधियों को, मतलब कि ये एक तो ये थी, और दूसरा था कि प्रांतों की, स्थानीय सरकार पर, मतलब स्थानीय क्षेत्रों पर हमारे अधिकार हो, ऊपर से आप ही कंट्रोल करो। ठीक है, इन्होंने 1929 तक, मतलब 1895, 15 साल हुए, 29 साल हुए, 44 साल तक इन्होंने सिर्फ यही मांग करते रहे कि हमें प्रांतों का कंट्रोल हम पर रहने थे, हम ही इनको कंट्रोल में रखेंगे। मतलब इनका राष्ट्रीय कांग्रेस की बता रहा हूं मैं। ठीक है, और 1929 में के जाकर के इन्होंने ये कहा कि फिर पूर्ण आजादी की मांग करने लगे। फिर 1929, मतलब 44 साल लग गए एक आजादी को स्वीकार करने, मतलब बोलने में इस वर्ड को, ठीक है, समझने में। नहीं तो अभी तक तो प्रांत की सरकार चला रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की थोड़ी सी शुरुआत हुई, थोड़ी सी सिर्फ। बाद में संविधान के माध्यम से भारत के लोगों को सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप मिला, क्योंकि संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को लागू किया गया था उस समय। ठीक है, मताधिकार जो था वो लागू होने लगा। ठीक है, लागू तो खैर ऐसे हुआ था। लोगों के प्रतिनिधि क्या थे कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे पहला चरण होता है कि लोगों की सहमति, यानी लोगों की इच्छा, सहमति और भागीदारी होती है। जनता के फैसले से ही लोकतंत्र सरकार बनाती है, जैसा आपको पता है। यह बात तय होती है कि सरकार कैसे चलेगी। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से सरकार और अन्य लोक संस्थाओं पर जनता का भरोसा होना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए तो वो चुनते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, चुने हुए मतलब लोग जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपकी मांगों को, आपकी जो भी है सभी चीजों को आप संसद में रख दें। कौन प्रतिनिधि? कोई भी प्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे आपका एमपी हो। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार का गठन करता है। ठीक है, जो जो चुन चुनकर हर निर्वाचित क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, वो चीजें हो रही है, उनका गठन होता है, फिर एक सरकार होती है, बनती है, चाहे वो
बहुमत से बनी हो सरकार, चाहे वैसी हो क्या पार्टी द्वारा, ठीक है, सारे चुने हुए सदस्यों से संसद का गठन होता है, ठीक है। सभी चीजों को संसद का काम है सरकार को नियंत्रित करना और दिशा निर्देश देना, ठीक है। इस तरह से जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है और उसे नियंत्रित करती है, ठीक है मेरे भाई। संसद की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र के दो सिद्धांत है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और जनता की सहमति में सरकार का गठन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के कारण संसद को अकृत शक्ति मिल जाती है और राज्य की विधानसभाओं की तरह संसद के चुनाव होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको संसद भवन का चित्र है। लोकसभा के चुनाव अमूमन हर 5 वर्ष होते हैं, आपको पता है। लोकसभा हो, आपकी विधानसभा के भी। पूरे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। टोटल कितने आपके 545, ठीक है। और निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को संसद सदस्य सांसद कहा जाता है। सभी सांसद मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। संसद का काम क्या होता है? अब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद है हमारी, उसका काम क्या है? राष्ट्रीय सरकार का गठन कैसे कि संसद के मुख्य घटक है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों चीजों से एक संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के बाद संसदों को एक लिस्ट बनाती है ताकि यह पता चल सके किसी पार्टी के कितने सांसद जीत कर आए हैं। जैसे कि लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या 543 है। अब 545 से एंग्लो इंडिया जो थे, मैंने बताया, दो मिलकर 545 हो जाते थे। इसलिए जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को 272 सीट प्लस में एक और चाहिए थी बहुमत प्राप्त करने के लिए, तो उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। जो निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि आते हैं वही बैठकर अपनी मीटिंग करते हैं, फिर उसमें से एक मंत्री बनता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। उससे सरकार बनाने का मौका मिलता है। बाकी के सांसद मिलकर विपक्ष का गठन करते हैं। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी को विपक्षी पार्टी कहा जाता है। जो जैसे कि आज के समय में कौन है विपक्षी पार्टी? इन कमेंट मुझे बताओ। लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, लोकसभा जो है, ठीक है, कार्यकारिणी का गठन करना, ठीक है। जो समूह संसद द्वारा बनाए गए कानून कार्य रूप देता है उसे कार्यकारिणी कहते हैं। मतलब कि कानून बनाएगी लोकसभा, ठीक है, ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट है सारी चीजें आपको। मतलब कोई भी कानून बनेगा तो लोकसभा द्वारा वो बनाया जाए, उसी को कार्यकारिणी कहते हैं। कार्यकारिणी का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसकी बहुमत आ जाती है, बहुमत सरकार हो जाती है। जैसे कि आज के समय में नरेंद्र मोदी जी है। प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के सांसदों में से कुछ सांसदों को चुनकर मंत्री बनाते हैं, ठीक है। आपने सुनी होगी मंत्री परिषद, ठीक है। पहले जो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के इशारों पर बोलते हैं, राष्ट्रपति जी चुनते हैं मंत्रियों को, ठीक है। ये सारी चीजें पहले मैं आपको जब आर्टिकल चलेंगे, अनुच्छेद चलेंगे, प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कौन कैसे कहाँ किस तरीके से दबा रखा है, ठीक है। चाहे ओहदा बड़ा हो पर लेकिन किसने दबा रखा उस चीज को। मंत्री परिषद अहम मुद्दों पर निर्णय लेता है। मंत्रियों को विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि का भार सौंपा जाता है, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा संसद का यह सदन राज्य को प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, प्रतिनिधियों की। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जो हमारे द्वारा चुने गए, जो राज्य से जाते हैं प्रतिनिधि चुनकर, उनके द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या 233 होती है, होती तो 245 है, ठीक है। और इसके अलावा 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 233 प्लस में 12 कितनी हो जाती है आपको? 245, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। पूछ लेगा राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनकर लाता, मनोनीत करने का उनको हक है, ठीक है। तो 12 जनों को, ठीक है, 233 आते हैं कुल मिला के राज्यसभा में चुनकर। टोटल 245 होती हैं, ठीक है। लोकसभा के पास होने के बाद किसी भी बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद ही कानून की मान्यता मिलती है, ठीक है। पहले लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से फिर पास होकर के फिर आपका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाएगा। राज्यसभा किसी भी बिल से में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा का मतलब कि जो निम्न, मतलब उच्च, एक तो निम्न सदन है, निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, ठीक है। उसे पूर्ण विचार के लिए लोकसभा भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला लोकसभा ही मान्य पड़ता है, ठीक है। मान्य मतलब कुल मिला के लोकसभा पे दबदबा ज्यादा है, ठीक है, चाहे वो उच्च सदन हो। सरकार का नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करना। अभी फिलहाल में 8th चैप्टर चल रही है मेरी, 8th के क्लास के चैप्टर चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ और थोड़ा ही बहुत कुछ आपको दे रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लिख इतना रखा कि उसमें ही सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अलग से मैं थोड़ा बता भी रहा हूँ तो उसको नोट करते रहना, ठीक है। सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करना। संसद के सेशन की शुरुआत प्रश्नकाल में होती है। मतलब जो संसद शुरू होता है
जब संसद की शुरुआत होती है, जब लोकसभा राज्यसभा कोई भी बैठक बैठते तो उसमें सबसे पहले प्रश्न किए जाते हैं सभी से। ठीक है, प्रश्न बोले जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे से। प्रश्न काल में सांसद सरकार से उसके कामकाज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। सांसद जब सवाल पूछते हैं तो सरकार को उसकी खामियों के बारे में बताते हैं और लोगों के मत के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपनी अपने अपने क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उस संसद में जाते हैं तो अपने आप लोगों के मतों को रखते हैं वो। इसलिए प्रश्न पूछना हर सांसद के लिए एक महत्वपूर्ण काम होता है। किसी भी लोकतंत्र के सुचारू रूप से काम करने में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, विपक्ष की। ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों और कामों को खामियों को उजागर करना और अपनी नीतियों पर आम समर्थन जुटाना। संसद में लोग, पीपल इन पार्लियामेंट। आज हमारी संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से अधिक लोग दिखने के लगे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोगों की चर्चा हो रही है। ठीक है, आज ग्रामीण क्षेत्रों से और क्षेत्रीय पार्टियों से अधिक सांसद आने लगे हैं। कुछ वर्षों पहले तक जिन समूह में प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी, ठीक है, ना के समान थे, उन समूह में लोग भी आज संसद के लिए चुनकर आ रहे हैं। ठीक है, और पहली लोकसभा की तुलना में आज दलितों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है थोड़ा बहुत ही। ठीक है, पहली लोकसभा में महिला की सांसद की संख्या केवल 4% थी, सिर्फ ओनली 4%। आज 11% है। ठीक है, कुछ तो ही। लेकिन यदि हम इस बात पर गौर करें कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है तो यह पता चलता है कि आज भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ठीक है, पिछले कई वर्षों से संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन अभी भी वो अटके पड़ा हो। ठीक है, ये आपको चित्र सामने है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैं देता चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे इनमें से निकाले और एक दो क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं सैटरडे संडे को करवा दूंगा। ठीक है, वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? ये अलग से डालें, करंट से रिलेटेड डालें मैंने आपके समय। ठीक है, वोटिंग मशीन का हुआ था, ठप्पा मशीन का, ईवीएम का हुआ था। ठीक है, ईवीएम। राज्यसभा में ईवीएम की फुल फॉर्म बताओ मुझे इन कमेंट। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग? 2 अंग है, राज्य, ठीक है, और लोकसभा। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश में भी इनको यही बोला जाता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। ठीक है, अब इनको मतलब सरकार पर ज्यादा से ज्यादा कितनी लोकसभा सीट रख सकती है अपने पास? मतलब कितनी अधिक से अधिक कितनी मात्रा में हो सकते हैं? इन कमेंट मुझे बता सकते हो। ये तो 545 चलो है। ठीक है, इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं? ये इन कमेंट मुझे बताना। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? अब राज्यसभा की बात हुई है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकसभा की कितनी उम्र होगी? 25 वर्ष होगी। ठीक है, ऐसी राज्यसभा की 30 वर्ष होगी। राष्ट्रपति की कितनी होगी? राज्यपाल की कितनी होगी? सारी चीजें सर्च मारो। ठीक है, मैं तो कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, लेकिन जब 8 चैप्टर चल रहा है तो उसी के द्वारा जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं को समझकर, सोचकर, उन्हीं के साथ साथ तो चलना है मुझे। अब एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, फिर इनको भी पढ़ो, फिर उनको भी पढ़ो, तो गपचप हो जाएगा फिर आपके दिमाग में। फिलहाल ये मेरा मेन मुद्दा कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड होते जो क्वेश्चन उनको मैं आपको कराता चलूं। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? मतलब गैर विपक्षी जो होता है। तो लोकसभा में होगा? नहीं नहीं। विधानसभा तो राज्य में होता है, विधान परिषद भी आपका राज्य में होता है। राज्यसभा इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सत्ताधारी का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्या हो रहा है? इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसकी सत्ता, जिसकी बहुमत होगी वही तो होगा। हाँ, निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनाने की योग्यता नहीं है। मतलब लोकसभा की सदस्यता बनाने की योग्यता किसके पास नहीं? भारत का एक नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उम्र 25 वर्ष। अब लोकसभा की बात होगी, ही अटका देगा वो। अगर यहाँ 30 वर्ष हो जाते तो हो जाता, लेकिन यहाँ 25 वर्ष यही नहीं है। ठीक है, और पागल हो, दिवालिया ना हो, ये भी ठीक है। सरकारी लाभ पद पर ना हो, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका 20 द राइट आंसर हो जाता है। उसने पूछा नहीं है, ये चीज इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होता है? धन विधेयक का, धनतेरस विधेयक का, नई अखिल भारतीय समूह का गठन। ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन का गठन कब हुआ था? 1951, 52, 53, 54, मतलब 52, 53, 47, 48। कब लोकसभा निम्न सदन? यहाँ गौर कर लेना,
का गठन कब हुआ? तो 1951-52 में। ठीक है। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब आप अटक जाओगे, मैंने 1885, अभी हम दो दे रखे, 1885, 1885, ये तो गलत हो जाएगा, 1880। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होता? प्लीज द राइट आंसर हो जाता 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? इन कमेंट मुझे बता सकते हो? चलो बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, मैंने जिक्र भी किया है। संपूर्ण भारत में जो मडियन का इस्तेमाल कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 में हुआ था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इज द राइट आंसर होता है। अब देखो 16 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इन चीजों को आपको बहुत ही आसानी होगी हर पेपर को लेकर के, कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। हर चीज से मैं प्रिपेयर करता चल रहा हूँ। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे। फ्री सब कुछ होगा आपके लिए, फ्री सब कुछ फ्री होगा। ठीक है।